प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 1 सितंबर बुधवार। पहला पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 1 से 8 तक। कलोस में रहने वाले संतों और मसीह में विश्वास करने वाले भाइयों के नाम पौलुस, जो ईश्वर द्वारा यीशु मसीह का प्रेरित नियुक्त हुआ है, और भाई तिमोथी का पत्र। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। मैंने यीशु मसीह में आप लोगों के विश्वास और सभी विश्वासियों के प्रति आपके भ्रातृ प्रेम के विषय में सुना है। इसलिए मैं आप लोगों के कारण हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता को निरंतर धन्यवाद देता और अपनी प्रार्थनाओं में आपका स्मरण करता रहता हूँ। आपका विश्वास और भ्रातृ प्रेम उस आशा पर आधारित है जो स्वर्ग में आपके लिए सुरक्षित है, और जिसके विषय में आपने तब सुना जब सच्चे सुसमाचार का संदेश आपके पास पहुंचा। यह समस्त संसार में फलता और बढ़ता जा रहा है। आप लोगों के यहाँ यह उस दिन से फलता और बढ़ता जा रहा है जिस दिन से आपने ईश्वर के अनुग्रह के विषय में सुना और उसका मर्म समझा है। आपको हमारे प्रिय सहयोगी एफ्रास से इसकी शिक्षा मिली है। एफ्रास हमारे प्रतिनिधि के रूप में मसीह का विश्वासी सेवक है, और उसी ने हमें बताया कि आत्मा ने आप लोगों में कितना प्रेम उत्पन्न किया है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 4, वाक्य 38 से 44 तक। यीशु सभागृह से निकलकर सीमोन के घर गए। सीमोन की सास तेज बुखार में पड़ी हुई थी, और लोगों ने उसके लिए उनसे प्रार्थना की। यीशु ने उसके पास जाकर बुखार को डांटा, और बुखार जाता रहा। वह उसी क्षण उठकर उन लोगों का सेवा सत्कार करने लगी। सूरज डूबने के बाद सब लोग नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित अपने यहाँ के रोगियों को यीशु के पास ले आए। यीशु एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा करते थे। बहुतों में से अबदूत ये चिल्लाते हुए निकलते थे, आप ईश्वर के पुत्र हैं। परंतु वह उनको डांटते और बोलने से रोकते थे, क्योंकि अबदूत जानते थे कि वह मसीह हैं। यीशु प्रातः काल घर से निकलकर किसी एकांत स्थान में चले गए। लोग उनको खोजते खोजते उनके पास आए और अनुरोध करने लगे कि वह उनको छोड़कर नहीं जाएं। किंतु उन्होंने उत्तर दिया, मुझे दूसरे नगरों को भी ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना है, मैं इसलिए भेजा गया हूँ। और वह यहूदिया के सभागृहों में उपदेश देते थे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ कोलोसियों के पत्र से लिया गया था।
कोलोसी एशिया माइनर का एक छोटा सा शहर था और वो शहर यूनानी और यहूदियों का संगम था। यानी वहाँ यहूदी और यूनानी दोनों थे और उनकी आध्यात्मिकताएं, उनका धर्म, धार्मिक बातें, विचारधाराएं, दर्शन सब मिश्रित रूप से था। लोगों में बहुत सारे भ्रामक विचार भी थे। ऐसे में कोलोसी से एक बंदा एफेसुस चला जाता है, उसका नाम है एपाफ्रस, और वहाँ जाकर उसकी मुलाकात पौलुस से होती है। एपाफ्रस ने पौलुस से सुसमाचार सुना, प्रभु यीशु के बारे में सुना। उसने सुसमाचार पर विश्वास किया, यीशु पर विश्वास किया, यीशु को अपनाया। उसके बाद वो अपना देश कोलोसी वापस लौटता है, अपना शहर वापस लौटता है। वहाँ पर प्रभु यीशु के सुसमाचार की घोषणा शुरू करता है और काफ़ी मेहनत के बाद एपाफ्रस ने वहाँ पर एक छोटी सी कलीसिया को खड़ा कर दिया। उसके बाद एपाफ्रस पौलुस से मिलने के लिए एफेसुस जाता है। तब तक पौलुस को बंदीगृह में डाला गया था सुसमाचार की घोषणा करने के कारण, और पौलुस से वह बंदीगृह में मिलता है और कोलोसी की कलीसिया के बारे में पौलुस को बताता है। पौलुस बहुत आनंदित हो जाते हैं और कोलोसी की उस नई नवजात कलीसिया के लिए, उनको विश्वास में प्रोत्साहित करने के लिए, विश्वास में बढ़ने के लिए सहारा देने के लिए पौलुस एक सुंदर पत्र लिखते हैं और वो है कोलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र। सबसे पहले हर पत्र में जिस तरह पौलुस अपने लोगों का अभिवादन करते हैं, पौलुस प्रभु की शांति देते हैं और प्रभु के अनुग्रह और कृपा की कामना करते हैं। बहुत सुंदर बात है। पौलुस का अपने लोगों के साथ जो रिश्ता था वो आध्यात्मिक रिश्ता था, वह रिश्ता प्रभु में था। दूसरी बात, पौलुस कोलोसी की कलीसिया की दो बातों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि आप लोग प्रेम में और विश्वास में दृढ़ हैं, ये मुझे पता चला है, मुझे बड़ी खुशी है। प्रेम और विश्वास। कोलोसी की कलीसिया प्रेम में दृढ़ थे, विश्वास में दृढ़ थे। मेरे ख्याल से हर विश्वासी और हर कलीसिया का ये आधार होना चाहिए, प्रेम और विश्वास। ईश्वर के प्रति प्रेम, पड़ोसी प्रेम, प्रेम में दूसरों को क्षमा करना, मेल मिलाप का जीवन जीना, सहनशील होना, सहानुभूति दिखाना, ये प्रेम का हिस्सा है। हर विश्वासी के अंदर ये प्रेम होना अनिवार्य है। प्रभु ने स्वयं मार्कुस अध्याय 12 वाक्य 30 और 31 में कहा है, तुम अपने प्रभु ईश्वर को सारे हृदय से, सारी बुद्धि से, सारी आत्मा से और सारी शक्ति से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। हर विश्वासी और कलीसिया में यह दिखाई देना चाहिए, यह झलकना चाहिए, यह दिखाई देना चाहिए कि ये कितना प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु ने स्वयं यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 13 में कहा है, जिस तरह मैंने तुम्हें प्रेम किया उसी तरह तुम एक दूसरे को प्यार करो। तुम्हारे प्रेम के द्वारा दुनिया जानेगी कि तुम मेरे शिष्य हो। तो मसीह, कलीसिया और विश्वासियों की एक पहचान है प्रेम। कोलोसी की कलीसिया में ये प्रेम दृढ़तापूर्वक देखने को मिल रहा था। दूसरी बात, विश्वास। ईश्वर पर विश्वास, यीशु पर विश्वास कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं, कि यीशु इस संसार में हम मानव जाति के उद्धार के लिए आए हैं। यीशु ने हमारे पापों के लिए क्रूस पर प्रायश्चित का बलिदान चाहे हैं। यीशु मरने के बाद जी उठे हैं। यीशु हमारे न्याय करता है और न्याय के लिए आएंगे। पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसा दृढ़ विश्वास होना, कोलोसियों ने दृढ़ विश्वास को ग्रहण किया था, यीशु पर विश्वास किया था। ये विश्वास ईश्वर का दान है। यीशु पर विश्वास ईश्वर का दान है, ये जबरदस्ती नहीं हो सकता है। कई लोग शिकायत करते हैं कि मेरे पति विश्वास नहीं करते हैं, मेरी पत्नी विश्वास नहीं करती है, मेरे बच्चे विश्वास नहीं करते हैं। विश्वास जबरदस्ती की बात नहीं है। विश्वास पवित्र आत्मा का एक वरदान है, ईश्वर का दान है।
कोलोसी की कलीसिया में ये दोनों बातें प्रचुर मात्रा में देखने को मिली। क्या कारण है? संत पौलुस स्वयं आज के पहले पाठ में सुनाए हमको कि पवित्र आत्मा ने आप लोगों में प्रेम उत्पन्न किया है। जब कलीसिया में पवित्र आत्मा कार्यरत है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में पवित्र आत्मा क्रियाशील है, तो हमारे अंदर प्रेम उत्पन्न होता है, हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न होता है, हम प्रेम में दृढ़ होते जाते हैं, विश्वास में दृढ़ होते जाते हैं। हम सभी को कोलोसी की कलीसिया से सीखना चाहिए और आज प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे विश्वास में दृढ़ बना, मुझे विश्वास में बढ़ा, मुझे प्रेम में बढ़ा। आज हम विशेष रूप से इसके लिए प्रार्थना करेंगे। 2 दिन पहले हमने सुसमाचार पाठ में सुना लूकस अध्याय 4 वाक्य 18 और 19 के वचन को। वहाँ पर प्रभु यीशु ने नाजरत के सभागृह में इसियास नबी के ग्रंथ से उद्धरित करते हुए अपने सुसमाचारीय सेवा कार्य की घोषणा की। क्या घोषणा है? पवित्र आत्मा मुझ पर छाया रहता है, उसने मेरा अभिषेक किया है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को आज़ादी का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और अनुग्रह के वर्ष की घोषणा करूं। कल के सुसमाचार में आपने देखा कि प्रभु यीशु ये कार्य शुरू करते हैं और आज के सुसमाचार में हमने देखा कि प्रभु यीशु इस कार्य को जारी रखते हैं। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कैसे प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर प्रभु के काम में लग जाते हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 10 वाक्य 38 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने ईसा को पवित्र आत्मा तथा सामर्थ्य से परिपूर्ण किया और वो चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और अबदूत के वश में, शैतान के वश में पड़े रोगियों को चंगा करते रहे। आज के सुसमाचार में हमने यही देखा। प्रभु यीशु पेतरुस के घर जाते हैं, सीमोन के घर जाते हैं और सीमोन की सास को उनका सेवा सत्कार करना चाहिए था, लेकिन वो कर नहीं पा रही थी क्योंकि वो बुखार से तड़प रही थी। वह बुखार की आत्मा के बंधन में थी। प्रभु यीशु ने लोगों के कहने पर, पेतरुस के कहने पर नहीं, लोगों ने कहा, लोगों के कहने पर बुखार की आत्मा को डांटा, फटकारा, उसमें से निकाला और वो उठकर उन सब की सेवा करने लगी। कलीसिया में और हमारे परिवारों में भी कई लोग दूसरों की सेवा करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं क्योंकि वे विभिन्न प्रकार के बंधनों में पड़े हुए हैं। जब तक हम बंधनों में हैं, दुष्ट आत्मा के वश में हैं, हम न कलीसिया की सेवा कर पाएंगे, न समाज की सेवा कर पाएंगे, न दूसरों की सेवा कर पाएंगे। प्रभु यीशु ने उसको स्वतंत्र किया, इसीलिए वो सेवा सत्कार करने लगी। दूसरी बात हमने सुना कि सूरज डूबने के बाद सब लोग नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित अपने यहाँ के रोगियों को यीशु के पास ले आए। शाम होते ही दर्जनों दर्जनों की संख्या में रोगी यीशु के पास लाए गए, बहुत बड़ी भीड़। लेकिन एक बात हमें पढ़ने को मिली। वो बात क्या है? यीशु एक एक पर हाथ रख कर उन्हें चंगा करते थे। एक एक पर हाथ रख कर उन्हें चंगा करते थे। प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर का सामर्थ्य उनकी ओर बह रहा था। यीशु ने हर एक रोगी को ईश्वर के स्पर्श का अनुभव दिया। एक एक रोगी को व्यक्तिगत ख्याल किया, व्यक्तिगत रूप से ईश्वर की दया का अनुभव करने दिया। अबदूत यीशु को देखकर यीशु को पहचान जाते थे, चिल्लाते थे, लेकिन सुसमाचारों में हम पढ़ेंगे प्रभु यीशु उनको रोकते थे बोलने के लिए, क्योंकि प्रभु जानते थे अगर वे इस तरह बोलते रहेंगे तो उनका खुलेआम घूमना फिरना मुश्किल होगा, दूसरों की सेवा करना मुश्किल होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु एकांत स्थान में जाते हैं दुआ प्रार्थना करने के लिए, लेकिन वहाँ भी लोग उनको छोड़ते नहीं हैं। लोगों के अंदर यीशु के प्रति इतना लगाव हो गया, उन्होंने कहा कि आप हमें छोड़कर मत जाइए। लेकिन प्रभु निस्वार्थ सेवा कर रहे थे, निस्वार्थ प्रेम कर रहे थे, निस्वार्थ रूप से ईश्वर का वरदान उनको दे रहे थे, ईश्वर की कृपाओं को उनको एहसास करा रहे थे। इसीलिए प्रभु ने कहा मुझे और भी जगह जाना है। इस तरह प्रभु चारों ओर घूमकर ईश्वर के राज्य की घोषणा करते रहे। प्रभु यीशु जवान थे, इस बात को भूलना नहीं चाहिए। 30 साल की उम्र में उन्होंने सेवा कार्य शुरू किया।
30 साल की उम्र में प्रभु यीशु के अंदर पवित्र आत्मा इतनी शक्तिशाली ढंग से कार्य कर रहा था, क्योंकि प्रभु ने पूरी तरह से अपने आप को ईश्वर के हाथों में समर्पित किया था। इतना ही नहीं, अपनी जनता, अपने लोगों के प्रति उनके हृदय में एक प्यार था, तरस थी। प्रभु यीशु हर विश्वासी के लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण है, आदर्श है। हम विश्वासी कुछ पाने के लिए यीशु के साथ नहीं जुड़े हैं। यीशु की तरह ईश्वर के राज्य की घोषणा, ईश्वर के राज्य के कार्यों को करने के लिए हम सभी बुलाए गए हैं। हमें अपने प्रतिदिन के जीवन में प्रभु की जनता की सेवा करने के लिए, प्रभु के राज्य की घोषणा करने के लिए समय निकालना होगा, ऊर्जा निकालना होगा। किस तरह आप निकालेंगे ये आपके ऊपर निर्भर है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूं इन क्षणों के लिए, तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद देता हूं। उन हजारों भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं जो इन वचनों को बड़ी चाव से सुनते हैं, उनके हृदयों में ग्रहण करते हैं। प्रभु यीशु उन पर दया करना, उन्हें भी कोलोसी की कलीसिया की तरह प्रेम से भरना, विश्वास से भरना, उन्हें भी तेरे राज्य के लिए कार्य करने के लिए उत्साह से भरना। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन